जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के न्यू रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर 2024 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, फॉर्म को कैसे फिल करना है आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। उसके पहले दोस्तों कुछ जरूरी बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जैसे कि इसके नोटिफिकेशन पे तो मैं शॉर्ट में कुछ बता देता हूँ, उसके बाद जो है फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो यहाँ दोस्तों जब आएंगे आप नोटिफिकेशन में, तो सबसे पहले आपको आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों को देखने को मिल जाएगी, किस कैटेगरी में कितना सीट निकाला गया है। जैसे जनरल का देखेंगे यहाँ पे तो 892 जनरल है, 193 ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी 446 है। तो यहाँ से आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे आपकी अधिकतम आयु भी दिया गया है कि क्या होनी चाहिए आपके कैटेगरी वाइज। जनरल का 30 साल है, 33 साल ओबीसी का है, 35 वर्ष एससी एसटी का है और 40 साल दिव्यांग कैंडिडेट का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी अधिकतम आयु को। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आती है यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे इसके लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए वो भी दिया गया है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए नंबर पे देखेंगे दिया गया है बीएससी हॉनर्स नर्सिंग से आपने किया है, या तो आपने बीएससी नर्सिंग किया है, ठीक है, रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग किए हैं आप, या तो फिर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ में लेकिन आपका जो है यहाँ पे दिया गया है रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफरी में आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपके पास ऊपर की डिग्री है, बीएससी नर्सिंग आपने किया है, लेकिन आपका नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, वो भी ज़रूरी है। यदि मान लीजिए यहाँ पे डिप्लोमा भी दिया गया है, यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है जनरल नर्सिंग में, तो भी आप एलिजिबल होंगे। साथ में लेकिन आपका यहाँ पे स्टेट नर्सिंग काउंसिल में जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और यदि मान लीजिए आप डिप्लोमा से फॉर्म को भर रहे हैं, तो 1 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। यदि आप डिप्लोमा से फॉर्म भरते हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। 50 बेडेड का हॉस्पिटल, यानी 50 बेडेड का जो हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आपने काम किया है, तो 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कुछ जानकारी, ज़रूरी चीज़ें जिसको कि आप अपने से पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद है फॉर्म को फिल करिएगा। चलते हैं आपको फॉर्म फिलअप प्रोसेस पे लेके। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब दोस्तों फॉर्म फिलअप के लिए आ जाएंगे यहाँ ऑफिशियल पोर्टल पे यूपीएससी के। ठीक है, यदि मान लीजिए आप नए कैंडिडेट हैं कि एक बार भी यूपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों इसी को बोलते हैं ओटीआर, न्यू रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ। तो सबसे पहले आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। दोस्तों ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पर मैं वीडियो बहुत पहले ही बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यदि आप पुराने कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पे एक फॉर्म भरे हुए हैं इसके पहले, तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आपको, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीआर तीनों में से किसी एक से। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आगे प्रोसेस। अब दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ आपका डैशबोर्ड देखिए इस प्रकार से खुल के आ जाएगा, ऊपर आपका नाम वगैरह शो करेगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया गया है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे आवेदन करने के लिए। क्लिक करते ही यहाँ देखेंगे सबसे ऊपर नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 7/3/2024 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गई है, जो कि 27/3/2024 इसकी अंतिम तिथि है। अब दोस्तों आवेदन करने के लिए यहाँ भाग 1 के लिए क्लिक करें, तो सिंपल इस पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे अब आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुदेश देखने को मिलेगा, जिसको कि आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, मैं पढ़ चुका हूँ, आप भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे यस हाँ लिखा हुआ है, सिंपल इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें कि आपकी सारी जानकारी यहाँ पे शो करेगा, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो स्क्रॉल करके आप नीचे आइएगा, सबसे पहला ऑप्शन आप करेंगे, सबसे पहला आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा मैरिटल स्टेटस का। आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इसको चूज़ कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे सेकंड नंबर पे आपको कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, यानी कि आप दिव्यांग कैंडिडेट होंगे, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे समुदाय यानी कि कैटेगरी
आपको चूज़ करना पड़ेगा। सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे EWS जनरल OBC SC ST, तो जो होंगे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है EWS OBC SC ST आप चूज़ करते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी देना पड़ेगा। जैसे कि मैं SC चूज़ किया हूँ तो यहाँ पे समुदाय प्रमाण पत्र संख्या यानी कि जातीय प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जातीय प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, तो सिलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से तहसीलदार को चूज़ कर लीजिएगा। जातीय प्रमाण पत्र तहसीलदार ऑफिस से जारी होता है। उसके बाद आय संपत्ति यहाँ पे दिया गया है प्राधिकरण राज्य का नाम, तो यहाँ पे उस स्टेट को चूज़ कर लेंगे जहाँ से आपका बना हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट की तारीख, तो किस तारीख को जारी किया गया है उस तारीख को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ईयर को चूज़ कर लेंगे, मंथ को, डेट को। ठीक है, यहाँ पे शुल्क माफ़ किया गया है। SC ST में आप अगर आवेदन करते हैं तो शुल्क 0 पैसे है, यहाँ नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है शुल्क माफ़ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इनमें से जो भी आप कोर्स किए होंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे BSc ऑनर्स किए हैं या रेगुलर BSc नर्सिंग आपका है या पोस्ट बेसिक BSc है, तो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका मिडवाइफरी में यहाँ पे स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे ये पहले से सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन मिलेगा एड्रेस का, तो यहाँ पे अपने लाइन फर्स्ट में अपने विलेज का नाम लिख दीजिएगा, लाइन 2 में अपने पोस्ट का नाम लिखिएगा, लाइन 3 कोई और लिखते होंगे थाना वगैरह उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे स्टेट UT पे है, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं अपने स्टेट को चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ स्टेट चूज़ नहीं किया हूँ, कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अब यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कर लेंगे जिस जिले के आप निवासी होंगे। उसके बाद यहाँ पिन कोड है तो यहाँ पे अपने पिन कोड को एंटर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे एरिया STD कोड है तो दीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। क्लिक करेंगे दोस्तों आप आ जाएंगे यहाँ पे देखिए आयु छूट का दावा पे, तो यदि आपको आयु में छूट चाहिए तो यहाँ पे यस और नो में जवाब देंगे। तो यस जैसे आप मान लीजिए करते हैं तो आपको अपने आयु छूट का दावा आप कैटेगरी को चूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे क्लिक पे क्लिक लिखा हुआ है, क्लिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिखाया है SC का कोड 1 है और भी एक्स सर्विसमैन का इधर है, तो जो आप जिसके लिए भी होंगे एलिजिबल उस कोड को चूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे SC है तो आप SC वाले के ऑप्शन पे चूज़ करेंगे तो यहाँ पे कोड ऑटोमेटिक लिख जाएगा, जैसे देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। मुझे आयु में छूट नहीं चाहिए, मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू करके आगे बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ देखेंगे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जो भी आपके पास ID कार्ड होगी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद प्रोवाइड यहाँ पे दिया गया है आधार नंबर, तो यहाँ पे यस करिएगा कि आप अपना आधार नंबर साझा करना चाहते हैं। उसके बाद फ़ोटो पहचान पत्र संख्या, तो पहचान पत्र संख्या को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ कंफर्म फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर में दोबारा से उसी पहचान पत्र संख्या को लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, यानी जो पहचान पत्र आप दे रहे हैं वोटर ID आधार कार्ड में से जो भी चीज़ दे रहे हैं तो यहाँ पे उसको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा PDF फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों आपका फॉर्म जो है यहाँ पे प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसको कि आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा ताकि दोबारा आपको करेक्शन करना ना पड़े। प्रत्येक बिंदु को पढ़िएगा कि आपने सही से फिल किया है या नहीं। ठीक है, पढ़ने के बाद यहाँ पे देखेंगे अपडेट सुधार का ऑप्शन मिलेगा। यदि ऊपर कोई गलती की होंगे तो यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो इस कैप्चा को यहाँ फिल करेंगे। आई एग्री मैं सहमत हूँ पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। अब दोस्तों एक ज़रूरी चीज़ है, इसमें देखिए भुगतान का ऑप्शन दिख रहा है। आप जनरल या OBC होंगे तो भुगतान का ऑप्शन आप में आएगा, मेरे में नहीं आएगा क्योंकि मैं SC कैटेगरी में फॉर्म को फिल किया हूँ। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों देखेंगे आपके सामने फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यदि आप पेमेंट कर देंगे या SC कैटेगरी में होंगे तो यहाँ पे देखेंगे फिर ऐसा आएगा कंटिन्यू करते ही। ठीक है, ऊपर जो नंबर दिया गया है उसको आप किसी कॉपी पे नोट कर लेंगे। यहाँ देखिए दिया गया है, कृपया ऊपर दिए गए पंजीकृत संख्या को नोट कर लें, संघ लोक सेवा आयोग से आगे पत्र व्यवहार करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको आपके मोबाइल पे भी गया होगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इमेज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही दोस्तों आप आ जाएंगे यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के ऑप्शन पे, चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे जहाँ कहीं भी होगा। दोस्तों फ़ोटो के बारे में जो आपकी गाइडलाइन है वो मैं दिखा देता हूँ कि फ़ोटो कैसा रहेगा और सिग्नेचर। जैसे एक देखेंगे यहाँ दोस्तों फ़ोटो आपका ऐसा रहेगा, इस पर अपना नाम लिखेंगे फ़ोटो पे और यहाँ पे किस तारीख का फ़ोटो खींचा गया है
उस डेट को मेंशन करना है, ठीक है। और सिग्नेचर आपका जैसे फ़ोटो जो साइज़ है वो है 550 × 550 पिक्सल में आपको लगाना है तभी ये एक्सेप्ट करेगा। दोस्तों कैसे रिसाइज करना है मोबाइल के माध्यम से, इस पर मैं वीडियो पहले से ही बना चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके सिग्नेचर को भी अपलोड कर दीजिएगा। सिग्नेचर आपका रहेगा 350 × 350 पिक्सल में, 20 से लेकर 300 KB के बीच का, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अपलोड इमेज अपलोड करें पे लिखा हुआ है नीचे जो अपलोड इमेज, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका इमेज अपलोड हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों मेरा फ़ोटो अपलोड हो चुका है, यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है। यहाँ पे सर्वर प्रॉब्लम से दिख नहीं रहा है सिग्नेचर, लेकिन अपलोड हो चुका है। फ़ोटो के बैकग्राउंड आप वाइट रखिएगा, मैं ये डेमो तरह पे आपको फॉर्म भर के बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड जो है फ़ोटो का वाइट रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू आगे बढ़े के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। कंटिन्यू करते दोस्तों आप आ जाएंगे यहाँ पे फिर से डैशबोर्ड पे। यहाँ देखेंगे आपका व्यू पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, फ़ोटो सिग्नेचर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सेंटर सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके वहाँ से अपना सेंटर आप चूज़ कर लीजिएगा। जो भी आपका नज़दीकी सेंटर होगा उसे आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। लेसन आपको मिलेगा यहाँ ग्रीन कलर में, मैंने पढ़ लिया हूँ, सहमत हूँ, फाइनली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देखेंगे आपने सफलतापूर्वक अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, यानी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपके मेल पे भी भेज दिया गया है पावती। उसके बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखेंगे यहाँ वाइट कलर में कोने पे दिख रहा है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ अप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ दोस्तों देखेंगे यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया है, नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे दिया गया है, सब चीज़ कंप्लीट है। क्लिक हियर पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो आशा करूँगा दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी ज़रूरतमंद दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।